रेयान हॉलिडे ने दुनिया के कई सारे अलग अलग रिलीजन को स्टडी किया। तब उनको सारे रिलीजन में एक चीज़ कॉमन दिखाई दी, जो कि है इनर पीस। सारे रिलीजन में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ की माना गया है। आखिरकार सारे रिलीजन हमें शांति की ओर जाने के लिए ही कहते हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर रेयान हॉलिडे ने स्टिलनेस इज़ द की बुक लिखी है। इस बुक में ऑथर ने हमारे अस्तित्व को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है, माइंड, सोल और बॉडी। पार्ट 1, डोमेन ऑफ द माइंड। इस पार्ट में हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा। जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो उसमें खलल ना पड़ने दें। जैसे अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो उस वक्त व्हाट्सएप या फेसबुक आदि को चेक ना करें। इससे आपका दिमाग तरह तरह की फालतू थॉट्स से भर जाएगा और जो काम उसे करना चाहिए उससे भटक सक जाएगा। जब भी कोई ज़रूरी काम करना हो तो उसे बेमन से ना करें, बल्कि उसमें डूब जाएं और मन लगाकर करें। एक्टिव लिसनर बने, क्वेश्चन पूछें और सजेशंस भी दें। डायरी में जो भी ज़रूरी बातें हों उन्हें लिखें। इस सब से आपका फोकस बढ़ जाएगा और आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा। बुरे समय में खुद को संभालें। ऐसा ना हो कि आप टूट कर बिखर जाएं। हमें कभी भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त भी आखिरकार कभी ना कभी गुजर ही जाता है। अच्छे समय में हमें आसमान में नहीं उड़ना चाहिए। कुछ लोग अपने अच्छे समय में ईगो और एटीट्यूड से भर जाते हैं। वे खुद को ही सबसे महान समझने लगते हैं और दूसरों का अपमान करने लगते हैं, लेकिन इससे भी उनकी रिस्पेक्ट चली जाती है और बुरे वक्त की तरह अच्छा वक्त भी बदल जाता है। इसीलिए हमें किसी भी तरह की सिचुएशन में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। फालतू की इंफॉर्मेशन से बचें। बहुत लोग सारा दिन टीवी के आगे न्यूज़ सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ज़रूरी खबर छूट ना जाए। खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं, लेकिन इससे उनके दिमाग में तरह तरह के उल्टे सीधे बातें घूमने लगती हैं और दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं। दिमाग बहुत सारे फालतू थॉट्स को सोचने लगता है जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाता है। जब टीवी नहीं था तो क्या लोग जी नहीं पाते थे, बल्कि उस समय लोगों का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इनपुट्स लेने की कोशिश ना करें। दिमाग को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। इससे आपको आपके दिमाग को शांति मिलेगी। हर रात सोने से पहले दिमाग को बुरे विचारों से खाली करके सोएं। चिंता लेकर सोएंगे तो क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाएंगे और सुबह फ्रेश फील नहीं करेंगे। सोते समय पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अब मैं बहुत शांत और संतुष्ट हूँ, ईश्वर की दया से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं एक बहुत गहरी नींद लूँगा। इस तरह से आप पॉजिटिव बातें करेंगे और तब सोने जाएंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। चीज़ों का फर्स्ट इम्प्रेशन अक्सर गलत ही होता है। जब भी आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ बहुत डैशिंग लोग से मिलते हैं, लेकिन क्या कोई डैशिंग आदमी एकदम से आपका दोस्त बन जाता है? नहीं। आप कुछ दिनों तक उन्हें एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उनके विचार किसी से मिलते हैं, फिर आप उसी को दोस्त बनाते हो। इसी तरह कभी भी पहले इम्प्रेशन से सिचुएशन के गुलाम ना बने। जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ी होगी तो सब आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन क्या यह सच है? तो गाड़ी की इज्जत कर सकते हैं, आपकी नहीं। आपकी इज्जत वे तब करेंगे जब आप में उस महंगी गाड़ी जैसी ही वैल्यूज़ होंगी। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हर दिन डायरी लिखने की आदत डालना चाहिए। जो कुछ भी आपका गोल हो उसे लिख लेना चाहिए, फिर उसे पूरा करने के लिए स्टेप्स भी लिखने चाहिए। इससे हमारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। एक बार लिख लेने के बाद
ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप अपने गोल को बार बार पढ़ते रहिए, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। आज की डेट में हर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कोई भी ट्वीट हो, हर कोई उस पर रिएक्ट करने के लिए टूट पड़ता है। ऐसे ही मीटिंग्स में हर कोई बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। बहुत से तो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इतना बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इससे फालतू की एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग की शांति भी भंग होती है। इसीलिए कभी कभी हमें शांत रहकर सिर्फ टू द पॉइंट बातें ही बोलनी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अपने से अधिक एक्सपीरियंस्ड लोगों से बातें करना चाहिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। जब भी आप लो फील करें तो कोई ना कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। कभी भी खुद पर डाउट ना करें। बहुत से लोग बहुत स्ट्रांग होते हुए भी सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर पाया तो क्या होगा। वे हमेशा खुद की एबिलिटी पर शक करते हैं। जैसे बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन यह सब नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। कुछ चीज़ें उनको आपकी अच्छी लगेंगी और कुछ बुरी। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। अगर कभी कुछ गलत हो भी जाए तो उसे जल्दी से भुलाकर आगे बढ़ जाएं। कुछ लोग उसी इवेंट को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके बारे में कई दिन क्या कई सालों तक सोचते रहते हैं। खानदानी दुश्मनी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। आखिर क्या ही मिलता है उससे, सिर्फ दोनों पक्षों का नुकसान ही होता है। इसलिए बुरे इवेंट्स को हमें भूल जाना चाहिए और जो हुआ सो हुआ बोलकर कुछ प्रोडक्टिव काम में लग जाना चाहिए। पार्ट 2, डोमेन ऑफ सोल। इस पार्ट में ऑथर कहते हैं कि किस तरह से हम अपने आत्मा को शांत रख सकते हैं। आत्मा की शांति के लिए हमेशा मोरल वैल्यूज को बढ़ाना चाहिए। कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करके आप समाज से तो बच सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा आपको सजा देती है। इसलिए थोड़े से फायदे या लालच के लिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बड़े होकर भी अपने बचपन के बुरे इवेंट्स को याद रखते हैं और उन्हीं की परछाई में जीते रहते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाता। वे हर काम को करने से डरते हैं। अगर बचपन में टीचर या दूसरे लोग ने उसको डफर बोला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारी जिंदगी डफर ही रहेंगे। वैसे ही स्कूल की पढ़ाई किस काम की आती है। अगर आपको रेस्टोरेंट लगाना है तो उसमें अलजेब्रा या अकबर या गांधी का इतिहास क्या ही करेगा। इसलिए बचपन की बुरी यादों को भुलाकर हमें आगे की ओर चलना चाहिए, क्योंकि आज आपका है, उसे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अभावों का रोना रट लगाए रखते हैं। इससे उनकी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती और उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। हाथ पैर हैं तो थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वह नहीं है। छोटी सी नौकरी भी है तो भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। इसी तरह से आपके पास जो भी छोटी चीज़ें हैं उसको आप एप्रिसिएट करिए और भगवान को उसके लिए थैंक यू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर खुशी भर जाएगा। हमें दिल में प्यार रखना चाहिए, नफरत नहीं। चाहे सामने वाला किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, नागरिकता, नस्ल आदि का हो, सबसे प्यार करना चाहिए। अमीर, गरीब, राजा, रंग आदि में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान की शक्ति पर यकीन रखना चाहिए। आपको जो भी दिक्कत हो उसे उस पावर को सौंप देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि आपको उस दिक्कत से छुटकारा मिल जाए। ऐसा करने से आपकी आत्मा बोझ से मुक्त हो सकती है। उसे लगता है कि अब ईश्वर उसके साथ सब सही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। हमारी आत्मा इसलिए भी कभी कभी अशांत हो जाती है क्योंकि हम अपने ब्रेन में तरह तरह की डिज़ायर्स भर देते हैं।
बहुत बार हमारे डिज़ायर्स जब पूरे नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए डिज़ायर्स करिए, लेकिन ऐसी जो पूरी होने लायक हो। कई बार हम डिज़ायर्स करते हैं कि सब हमारे रिस्पेक्ट करें। ऐसे में जब कोई हमें इग्नोर कर देता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं या गुस्से से भर जाते हैं, जो हमारे मानसिक शांति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती देखने की आदत बनाइए। जंगली फूल की तारीफ कीजिए, बच्चों की मुस्कान देखकर आनंदित होइए। इससे आप देखेंगे कि आपकी आत्मा संतुष्ट और तृप्त हो रही है। लेकिन लोग इन सबको फालतू मानते हैं और हमेशा सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी कब आएगी, बड़ा घर कब होगा, बहुत सा बैंक बैलेंस कैसे बना लूँगा। लेकिन ऐसी सोच के चक्कर में हम अपने आसपास की इन छोटी छोटी खुशियों की कद्र ही नहीं कर पाते। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका अकेले गुजारा नहीं हो सकता। अक्सर हमें दूसरों के साथ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती रखिए। अच्छे लोग बुरे वक्त में आपका सहारा देते हैं और आपको सहानुभूति भी प्रदान करते हैं। गुस्सा करने से हमारी आत्मा अशांत होती है, हमारा सुख चैन खो जाता है। गुस्से से आदमी बोल तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती और बहुत गिल्टी फील होता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। पार्ट 3, डोमेन ऑफ द बॉडी। इस पार्ट में ऑथर ने अपने बॉडी को शांत रखने का तरीका बताया है। बहुत से लोग अपनी एनर्जी फालतू के कामों में बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग कलीग से झगड़ा करते रहते हैं, इससे उनकी एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ लोग फालतू की चिंता करते रहते हैं, किसी को जॉब की चिंता, किसी को इंटरव्यू, किसी को प्रमोशंस की। ऐसे ही घर, ऑफिस या लोगों की चिंताओं से इंसान घिरा रहता है। इस सब से हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है और हमें थका थका सा फील होता है। हमारे किसी भी काम में मन नहीं लगता। इससे धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई आपसे झगड़ा करता है तो उससे बहस ना करें। झगड़े को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। इससे आप अपने एनर्जी को भी सेव करेंगे और खुश भी रहेंगे। हर इंसान को कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे वो फोटोग्राफी का हो, गिटार बजाने का हो, पेंटिंग करने का हो, डांसिंग का हो, गार्डनिंग का हो, म्यूज़िक सुनने का हो, कुछ भी हो सकता है। हॉबीज़ आपके मन को खुशी से भर देती है। ये आपके शरीर को बहुत तरोताज़ा भी कर देती है, क्योंकि हॉबीज़ ऐसे काम हैं जो आप पूरे इंटरेस्ट से करते हैं। इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो जल्दी बना लीजिए। आज के फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के ज़माने में लोग सब कुछ फास्ट चाहते हैं, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं रह पाते। बहुत से युवा लेट नाइट पार्टी करते हैं। शहरों में कोई भी जल्दी सोना ही नहीं चाहता। सब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में बिजी रहते हैं। लेकिन आपको स्टिल होकर सोचना होगा कि इतना सोशल मीडिया आखिर आपको क्या फ़ायदा देता है। अगर किसी की पोस्ट नहीं देखेंगे तो क्या ही हो जाएगा। कमेंट नहीं करेंगे तो आसमान सर पर तो नहीं गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों, अच्छी नींद लीजिए। नींद हमारे दिमाग और बॉडी दोनों को हील करती है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन फ्रेश फील नहीं करेंगे और सारा दिन थका सा फील करेंगे। एक्सरसाइज का फ़ायदा तो सबको पता है। इससे आपकी बॉडी शेप में रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए हर दिन 10 मिनट ही सही एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। बुरी आदतों को हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। लोग नशा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़े के विचारों को शांत करना चाहिए। इतना मज़ा करके आखिर आप क्या कर लोगे? बहुत जल्दी यह मज़ा आपकी पेन में बदल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बैड हैबिट्स छोड़ दीजिए। वॉक करना हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता ही है, इसके अलावा बहुत से लोगों को चलते हुए बहुत अच्छे विचार या आइडियाज़ भी आते हैं। चलना एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज है। इससे हार्ट का स्टैमिना बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए कम से कम आधा घंटा रोज टहलना चाहिए। कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एक रूटीन बना लेना चाहिए, जैसे कितने बजे एक्सरसाइज करना है, कितने टाइम तक ईमेल चेक करना है इत्यादि। सभी कामों को पेपर पर लिखकर शेड्यूल बना लीजिए और फिर उस पर कायम रहिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी।
आप अपने वर्किंग टेबल को मेसी मत रखिए, क्योंकि इस मेस को देखकर हम काफ़ी थका फील करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। इसलिए अपने टेबल को क्लीन रखें। ऐसा आप हर चीज़ में कर सकते हैं, चाहे आपका कमरा हो, अलमारी हो, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए और कभी भी चीज़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग 24 घंटे दोस्तों के बीच रहना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि हर वक्त उनके साथ कोई ना कोई हो, लेकिन लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हमारे साथ कोई नहीं होता। ऐसे में दोस्तों की चाहत रखने वाले बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए हमें सोचने का ढंग बदलना चाहिए। हमें अकेलेपन में भी खुश रहना आना चाहिए। अगर अकेले हो जाएं तो कोई क्रिएटिव काम करना शुरू कर दें। कोई कविता, कहानी, नोवेल आदि लिख सकते हैं। गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, पेंटिंग करना सीख सकते हैं। ऐसे हजारों काम मिल जाएंगे जो आप अकेले में भी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। बहुत से लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें जिंदगी जीने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ वो काम करें जो ज़रूरी हो, फालतू के कामों में शामिल ना हो। आपके कलीग सेमिनार में जा रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें ज़रूर जाएं। बिना इंटरेस्ट वाले काम करने से बॉडी और माइंड को क्षति पहुंचती है। खुशियां ऐसे लोगों से दूर हो जाती हैं, वे हरदम चिंतित रहते हैं। जिम्मेवारी या प्रॉब्लम से ना भागें। लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोग उनसे भाग खड़े होते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। इसके लिए हमें एक एक स्टेप्स करके आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे इन स्टेप्स को फॉलो करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमें साहसी बनना चाहिए, इससे सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ऑफिस में किसी को हैरेस किया जा रहा है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपका बोलना ही चेंजेस ला सकता है। लेकिन बहुत से लोग ब्रेव नहीं होते और वे चुपचाप जुल्म होते देख लेते हैं, पर इससे वे अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील करते हैं और उनके दिमाग को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर